हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज़ डिफाइंड एज मोमेंटम। मतलब कि क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब इसके एग्जांपल ले लेते थे। क्वांटिटी ऑफ मोशन होता क्या है? एक पतला इंसान है, एक मोटा इंसान है, सही है। उन दोनों को आपने बॉल दी, उन दोनों ने बॉल फेंकी, तो किसकी बॉल ज़्यादा देर तक जाएगी, दूर तक, एज़ कम्पेयर टू पतले मतलब कि स्मार्ट इंसान और फैट इंसान। तो जो मोटा वाला इंसान होगा ना, उसकी बहुत ज़्यादा देर तक दूर तक चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। तो मतलब कि उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ गई, बॉल की क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ गई, क्योंकि उसने ज़्यादा अपने, उसके अंदर ज़्यादा मास था, उस मतलब कि उसके अंदर वज़न ज़्यादा था, तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा थी। जब उसने हिट की बॉल को, तो वो ज़्यादा दूर तक गई और उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ गई। मतलब कि वो ज़्यादा मूव कर रही थी एज़ कम्पेयर टू द उसकी स्मार्ट वाले इंसान की बॉल के मुताबिक। जो उसकी पतले वाला इंसान था ना, उसकी बॉल रुक गई और उसकी बॉल दूर तक चलती रही, तो मतलब कि उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ गई। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि दुनिया में बहुत सारे इंसान होते हैं, सब मूव कर सकते हैं, लेकिन सबकी क्वांटिटी ऑफ मोशन अलग होती है। कोई ज़्यादा तेज़ भाग सकता है, कोई हल्के तेज़ भाग सकता है। तो ये सब क्वांटिटी ऑफ मोशन में आता है कि आप किस क्वांटिटी ऑफ मोशन, उसके अंदर कितनी मकदार है मूव करने की। अब बात करते हैं मास का और मोमेंटम से क्या ताल्लुक़ है। मतलब कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इज़ डिफाइंड एज मोमेंटम। अब जितनी किसी भी चीज़ के अंदर मोशन होती रहेगी, उतना मोमेंटम बढ़ता रहेगा, क्योंकि मोमेंटम का नाम ही क्वांटिटी ऑफ मोशन है, कि जितनी जिसके अंदर मूवमेंट हो रही है वो ही मोमेंटम है। तो मोमेंटम इंक्रीज विद इंक्रीज इन मास। अब मोमेंटम बढ़ता है मास के बढ़ने से। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि मोटे वाला इंसान जो था, उसके अंदर मास ज़्यादा था, तो जब उसके अंदर मास ज़्यादा था तो उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन, बॉल की जो क्वांटिटी ऑफ मोशन थी वो भी ज़्यादा थी, वो भी ज़्यादा देर तक दूर तक गई। तो इसमें यही बात लिखी हुई है, जब किसी भी चीज़ का मास ज़्यादा होगा तो उसके अंदर मोमेंटम भी उसका इंक्रीज़ होगा, मतलब कि उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन भी इंक्रीज़ होगी। आप एग्जांपल करके भी देख सकते हैं। आप अपने घर में एक फैटी इंसान को एक बॉल दें और एक पतले इंसान को एक बॉल दें, दोनों को कहें कि वो अपनी फुल ऑफ एनर्जी के साथ बॉल को फेंकें। जब वो दोनों बॉल को फेंकेंगे तो ज़्यादा देर तक, जो दूर तक बॉल जाएगी, वो मोटे वाले इंसान की जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उसकी बॉल ज़्यादा दूर तक जाएगी और बॉल जो है वो मूव करती रहेगी। तो मतलब कि उसका मास ज़्यादा था, तो उसकी क्वांटिटी ऑफ बॉल की क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज़्यादा हो गई। ये एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हैं। अब वेलोसिटी का मोमेंटम से क्या ताल्लुक है? मोमेंटम इंक्रीज विद इन इंक्रीज द वेलोसिटी। मतलब कि मोमेंटम बढ़ता है वेलोसिटी के बढ़ने से। कैसे बढ़ता है? मोमेंटम का मतलब क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन। मतलब कि किसी भी चीज़ मोशन किस मकदार में हो रही है, वेलोसिटी। अब आप गन की बात ले लेते हैं। गन के अंदर एक गोली होती है, उस गोली को आप हाथ में रखें और ज़मीन पर, वो दीवार पर हिट करें। जब आप दीवार पर हिट करेंगे तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो दीवार होगी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही गोली आप बंदूक के अंदर रखकर दीवार पे चलाएंगे तो दीवार का जो प्लास्टर होगा वो उखड़ जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी, अब जो क्वांटिटी ऑफ मोशन थी वो बढ़ गई। अब आपने क्या कहते हैं, गोली के अंदर रख के उस बंदूक को गोली के अंदर रख के जब उसे हिट किया तो उसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ हुई, उसके अंदर मोशन बहुत ज़्यादा तेज़ हुई एज़ कम्पेयर टू आपने अपने हैंड से जब किया तो उसके अंदर मोशन इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। लेकिन जब आपने उसी गोली को बंदूक के अंदर रख के किया तो उसकी मोशन बहुत तेज़ी से हुई। तो यही है कि जब आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपका मोमेंटम भी बढ़ेगा। मोमेंटम इंक्रीज विद इन इंक्रीज द वेलोसिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है तो वो भी पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।